हाँ, क्लास 10 के बच्चे गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम आपको तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर दो दोहा दो जो है छंद पढ़ाए थे, और आज तीसरा, चौथा और पांचवा पढ़ाना है। देखिए, कल हम वहाँ तक पढ़ाए थे कि सीता जी अयोध्यापुर से जैसे ही 2 कदम वन मार्ग में आगे बढ़ी, उनके माथे से पसीने की बूंदें झलकने लगी और रामचंद्र से उन्होंने कहा कि इतना दूर और चलना है, कहाँ कुटी बना के रहा जाएगा। ये सब सारी बातें उन्होंने भगवान श्री राम से कहा। और फिर आगे जब आए तो उनको प्यास लगी और लक्ष्मण जी को पानी के लिए भेजे और अपने पति भगवान श्री राम से सीता जी कहने लगी कि वृक्ष की छाया में खड़े होकर कुछ देर तक विश्राम कर लिया जाए। और भगवान श्री राम उनके सीता जी को अत्यधिक व्याकुल जानकर कुछ देर तक वहाँ रुके और उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालने लगे। अपने भगवान श्री राम की इस प्रेम को देखकर, भगवान श्री राम के इस प्रेम को देखकर सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ तक हम आपको कल पढ़ाए थे। आज है, लिखा है तीसरी पंक्ति में कि रानी में जानी अजानी महापति, पाहन हूं ते कठोर हियो है, और राजा काज या काज न जान्यो, कहो तीको जिन कान पियो है। देखिए, तीसरी पंक्ति में रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूं ते कठोर हियो है। इस पंक्ति में तुलसीदास ने लिखा है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन मार्ग से होके गुजरते हैं तो जो ग्राम बधुएं हैं, गांव की बधुएं हैं, वह राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्राम बधुएं कहती हैं कि रानी में जानी अजानी माँ। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक ग्राम बधु दूसरी कहती है, दूसरी ग्राम बधु से कहती है कि हे सखी, रानी में जानी अजानी, कि मैं रानी को जान गई, अजानी माँ की वह रानी कितना अज्ञानी है। बोली कि हे सखी, मैं रानी को जान गई, वह कितना अज्ञानी है और कितना मूर्ख है कि पविपाहन होते कठोर ही हो, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। और राजहु काज या काज न जान्यो, अब कहो तीको जिन काल कान कियो है। अनि राजा दशरथ वन में भेजते समय इस पर विचार नहीं किए और उनकी पत्नी कैकेयी ने जो कह दिया वही मानकर इनको वनवास भेज दिए। और ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ग्राम बधुएं कहती हैं कि इनकी जो मनोहर मूर्ति है वो इतनी सुंदर है कि इनसे जो लोग प्रेम करते होंगे वो किस तरह से जीवित होंगे। और अखियन में सखी राखी उजोग इन्हें कि मैं कह वनवास दियो। कह रहे, हे सखी, यह तो आंखों में बसने योग्य है, इन्हें किस मूर्ख ने इन्हें वनवास दे दिया। एक बार और देख लीजिए, रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर ही हो है। यानी एक ग्राम बधुएं आपस में बात करती हैं और एक ग्राम बधु, एक स्त्री, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं रानी को भली प्रकार से जान ली कि वह कितनी अज्ञानी है, कितनी मूर्ख है कि पविपाहन होते कठोर ही हो है। यानी उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। और राजा काज या काज न जानो, और राजा दशरथ वनवास देते समय जरा भी इस पर विचार नहीं किए। और कहो तीको जिन कान की हो, जैसा रानी कैकेयी ने कह दिया वैसा वो मान गए और इनको वनवास दे दिए।
ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुए कैसे प्रीतम लोग जियो है। कह रहे हैं, सखिया कहती हैं कि इनकी इतनी सुंदर मूर्ति के समान, इतनी सुंदर मूर्ति के समान इनके रूप है कि बिछुए कैसे प्रीतम लोग जिए है, कि बिछुड़ जाने के बाद इनसे जो प्रेम करता होगा वो लोग, इनके बिना इनसे जो प्रेम करते होंगे वो लोग कैसे जीवित होंगे। और अखियन में सखी रखियो जो गई इन्हें किनके बनवास दियो है। कह रहे हैं, हे सखी ये तो आंखों में बसने योग्य हैं, इन्हें किस मूर्ख ने, किस अज्ञानी ने इन्हें बनवास दे दिया है। फिर आगे देखिए, शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें अतून सरासन कान बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुति सोहे और सागर बारही बार सुभाए चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे। अब पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। शीश जटा, एक सखी सीता जी से पूछती है कि हे सखी, सीता जी से पूछती है, तुलसीदास ने लिखा है कि ग्राम बधुए सीता जी से पूछती हैं कि शीश जटा, अरे जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर्वाह विशाल, जिनका वक्षस्थल और विशाल भुजा है, और बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, और तिरछी सी भौं, जिनकी बाहें तिरछी सी हैं, और तून सरासन बाण धरे, और अपने कंधे पर तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, और तुलसी मन मार्ग में सूठी सोहे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। और सादर वारही बार सुभाव चिते तुम त्यों हमसे मन मोहे। कह रहे हैं कि सीता जी से कहती है सखिया कि वो बार बार आपकी ओर देख रहे हैं और हमारे मन को मोह ले रहे हैं। अब पूछत ग्राम बधी सी सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। अनेक ग्राम की बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जो सांवले रंग के हैं ये आपके कौन लगते हैं। एक बार और देख लीजिए, शीश जटा उर्वाहु विशाल। अनेक सखी ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं उर्वाहु विशाल, और जिनके वक्षस्थल और विशाल भुजाएं हैं, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं, अतून सरासन बार धरे, और जिन्होंने तरकस और धनुष बाण धारण किया है, और तुलसी वन मार्ग में सोई सोई, और वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं, और सादर बारही बार सुभाव चिते तुम त्यों हमसे मन मोहे। और आपको बार बार, सीता जी से ग्राम बधुए कहते हैं कि वो आपको बार बार आपकी ओर देख रहे हैं और हमारे मन को मोह ले रहे हैं। अब पूछत ग्राम बधु सी सो कहो सांवरे से सखी रावरे को हो। यानी ग्राम बधुए सीता जी से पूछती हैं कि जो सांवले रंग के हैं वो आपके कौन लगते हैं। देखिए फिर आगे, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भलो, और तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग सिभान उदय बिकसय मानो मंजुल कंच कली। देखिए इस पंक्ति में सीता जी ग्राम बधुओं की बात को सुनकर, सुन सुंदर बहन सुधार साने, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियों के सुंदर अमृत से भरे हुए वाणी को सुनकर सीता जी सब जान गईं कि तिरछे करी नयन दस सैन तीं। ये जान गई कि वह जानना चाहती हैं कि आपके कौन हैं, और तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाए का मुस्कुरा दिले। सीता जी अपने तिरछे नेत्र से इशारा करती हुई मुस्कुरा देती हैं, मुस्कुरा देती हैं और इस तरह बता देती हैं कि ये हमारे कौन हैं। और तुलसी तही अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहुअली, यानी सबके नेत्र इस प्रकार से देखने लगे, सभी ग्राम बधुओं के नेत्र इस प्रकार से
राम की ओर देखने लगे कि अनुराग तांडव में भान उदय, कि जैसे प्रेम के तालाब में भान उदय विकसे, मानो प्रेम के तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो, मानो प्रेम के तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। और मानो मंजुल कंठ कली, मानो ग्राम बधुएं के नेत्र यानी सुंदर नेत्र रूपी कमल सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। एक बार और लिख लीजिए। सुनि सुंदर बहन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। यानी सीता जी ग्राम बधुओं की अमृत से भरे हुए वचन को सुनकर सब कुछ जान गई कि ये राम के बारे में, उनके बारे में क्या पूछना चाहती हैं। और तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी अपने तिरछे नेत्रों से इशारा करते हुए मुस्कुरा देती हैं। इस प्रकार वो राम के बारे में बता देती हैं। और तुलसी तही अवसर सोहे सबे, यानी उसी समय तुलसीदास जी कहते उसी समय सभी लोग राम की ओर देखने लगे। और अनुराग ताणों में भान उदय विकसय मनु मंजुल कंठ कले, यानी ऐसा देख, इस प्रकार से देखने कि जैसे अनुराग तांडव, जिस प्रकार से प्रेम के तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। और विकसय मनु मंजुल कंठ कली, और ग्राम बधुओं के नेत्र कमल के सुंदर कली की तरह खिल गए हों। ग्राम बधुओं के सुंदर नेत्र कमल की कलियों की तरह खिल गए हों। बस ये है इस पंक्ति का। इसके बाद कल आपको फिर आगे पढ़ाया जाएगा।